अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के एनालिसिस में आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई जो कि रायपुर में हुआ आज 3 दिसंबर 2025 को। तो इंडिया ने टॉस एज यूजुअल हारा। 20 टॉस लगातार इंडिया हार चुकी है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, नॉर्मली इस तरह से नहीं होता, कहीं ना कहीं तो लकअप का साथ देती है। मगर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर फिर बॉलिंग ली। एंड मैं ये समझता हूँ पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आपको टॉस जीतकर बैटिंग करने की दावत दी गई है तो ये भी आप अपना इसको टॉस विन नहीं समझें। और स्पेशली इस केस में अगर आपने बोर्ड पर 300 प्लस टोटल बना लिया है, तो आज जो इंडिया ने 358 कर लिया था, 359 का टारगेट था, तो ये बहुत ही इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टोटल किया था, एक्सीलेंट टोटल था। और ये ऐसा टोटल है कि जो अगर आप टोटल दे दें तो फिर जैसी मर्जी पिच है, जैसी मर्जी कंडीशन है, आप उसको इजीली डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि बॉलर्स के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उसको डिफेंड करने के लिए। मगर अनलकीली इंडिया नहीं डिफेंड कर सकी। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम आगे इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया जब बैटिंग करने आई तो वहाँ पर रोहित शर्मा स्टार्ट में एक अच्छे टच में लगे, उनके 1-2 एजेस हुए, उसके बाद में फिर मिडल भी हुई, बट फिर बर्गर अपनी वो गेंद उन्होंने जिस लाइन पर करा रहे थे, आखिर में उन्होंने रोहित शर्मा की विकेट निकाल ली, कॉट बिहाइंड हुई। उसके बाद में फिर जायसवाल, पिछले मैच में भी उनसे बॉल मिडल नहीं हो रही थी, नहीं खेला जा रहा था। इस मैच में भी सेम ही कंडीशन, दोनों मैचों में पहली गेंद पर उन्होंने चौका मारा, मगर उसके बाद उनसे बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा था। शायद उनको स्ट्राइक रोटेशन अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए मेरी नज़र में। हालांकि होम ग्राउंड से यहाँ पर इंसान अच्छा खेल लेता है। खैर, जायसवाल और रोहित ने उस तरह से नहीं खेला। नीचे विराट कोहली बैटिंग करना है। उन्होंने अपनी इनिंग्स की शुरुआत ही स्टार्ट ही छक्के के साथ किया, जो उन्होंने पुल शॉट के ऊपर फाइन लेग पर खेला। तो विराट कोहली स्टार्ट से ही लग रहा था कि आज एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। तो पिछले में भी उन्होंने सेंचुरी की, आज फिर सेंचुरी की। वो उन्होंने फिर बताया कि एक बड़ा प्लेयर होता है, तो इसलिए उनकी इनिंग्स तो नो डाउट लाजवाब थी। हालांकि आप अगर पूरी विराट कोहली की इनिंग्स देखें तो आज उस टच में नज़र नहीं आए जो पिछले मैच में थे। उनकी बॉल उस तरह से मिडल नहीं हो रही थी, उनको 1-2 चांसेस भी मिले, बट स्टिल उन्होंने उनको अवेल किया और एक टीम के लिए एक बहुत ही स्पोर्टिव 102 रन उन्होंने बनाए। उसके साथ गायकवाड, उन्होंने क्या ही बारी खेली, बहुत अच्छे हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने सेंचुरी मारी, 105 रन किए। तो विराट कोहली की और गायकवाड की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी। एक टाइम पर ऐसे लग रहा था कि आज इंडिया 400 का फिगर ज़रूर क्रॉस करेगी, मगर इंडिया का वही प्रॉब्लम जो पिछले मैच में आया कि उनको जितना अच्छा उनको मिडिल ओवर्स में उनको प्लेटफॉर्म मिला, सपोर्ट मिली, उसको एंड में उस तरह से नहीं कन्वर्ट कर सके। आज इंडिया को इजीली 400 करना चाहिए था, जबकि इंडिया 358 ही कर सकी, वो भी थैंक्स टू केएल राहुल। उन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेला, आज फिर उन्होंने 66 मारा और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला कि इंडिया यहाँ तक पहुँच गई। अगर केएल राहुल ना होते तो इंडिया फिर ना इतना कर पाती। और जो प्रॉब्लम आ रहा है मेरे नज़दीक, जिस वजह से इंडिया जहाँ पर लैग कर रही है, इंडिया के पास जो उनसे प्लेयर्स हैं ज़्यादातर आईपीएल से आए हुए हैं। आईपीएल एक T20 फॉर्मेट है, वनडे फॉर्मेट टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो इंडिया को लिस्ट ए से अपने क्रिकेटर्स लेने चाहिए। इंडिया ज़्यादातर T20 बेस पर, आईपीएल बेस पर सिलेक्शन करा है, जिस वजह से संजू सैमसन हो गया या जायसवाल हो गया। हालांकि जायसवाल बहुत अच्छे प्लेयर है, ये उस तरह से स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते। ये हिटिंग तो अच्छी कर लेते हैं, चौके छक्के वगैरह मार लेते हैं, मगर स्ट्राइक रोटेशन की जब बात आती है तो तब इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। तो यही चीज़ हुई जायसवाल के साथ, आज वाशिंगटन सुंदर के साथ। जैसे वाशिंगटन सुंदर का मैं भी कह रहा था, वो पिछले मैच में भी नहीं चले और इस मैच में भी, मतलब उसका शायद मैंने संजू सैमसन बाय मिस्टेक पहले बोल दिया था, वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहा था। वो पिछले मैच में भी उस तरह से नहीं रन पर कर पाए और इस मैच में भी। और दोनों की, जायसवाल की और इनकी वाशिंगटन सुंदर की, दोनों के आउट होने की वजह यही थी कि स्ट्राइक रोटेशन इनसे नहीं हो रही थी और जिस वजह से उन पर प्रेशर आया और वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। तो बहरहाल केएल, वही बात है, विराट कोहली ने इनिंग्स बिल्ड की, गायकवाड ने बहुत अच्छा खेला, उसके साथ में नीचे केएल राहुल ने और जडेजा ने एक स्पोर्टिव हैंड दिया। केएल राहुल ने एक अपर हैंड दिया, जडेजा ने आके स्पोर्टिंग इनिंग्स की, तो दोनों ने एक अच्छे टारगेट 360 तक पहुँचा दिया, तो 58 तक। तो अब ये ऐसा टारगेट था कि इंडिया यहाँ पर रिलैक्स थी कि हम इजीली डिफेंड कर लेंगे। मगर साउथ अफ्रीका, जाहिर बात है, वो पिछले मैच में भी टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग ली थी और वो चेज नहीं कर सके थे। तो इस मैच में उन्होंने एक अच्छे मोड के साथ है, हालांकि डीकॉक जल्दी आउट हो गए, मगर उसके बाद एडन मैकरम ने क्या ही इनिंग्स खेली। नीचे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त 100 किया, 110 मारा एडन मैकरम ने। उसके साथ में नीचे आकर हर प्लेयर ने अपना रोल प्ले किया। मैथ्यू ब्रिस्की ने बहुत अच्छा खेला, ब्रेविस ने बहुत अच्छा खेला। ब्रेविस ने 34 गेंदों में 53-54 मारा मेरे ख्याल में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आई, थोड़ा सा रोड ख़राब है,
थोड़ा साइड वाली साइड पर निकल आए। बहरहाल उसके बाद आप देखें तो नीचे मैथ्यू ब्रिस्की बहुत अच्छा खेले, ब्रेविस बहुत अच्छा खेले। उसके बाद टॉनी जॉर्जी जो उनसे वो इंजर्ड हो गए, इंजर्ड कह रहा हूँ सॉरी, रिटायर्ड हो के फिर वो चले गए, क्रैम्प्स उनको पड़ रहे थे। बट उसके बाद में फिर भी नीचे आकर बॉश ने बहुत अच्छा खेला। अच्छा, मैं मार्को जेनसन से थोड़ा सा मायूस हूँ, वहाँ पर सिचुएशन इन हैंड थी, तकरीबन रन बॉल स्कोर चाहिए था, तो उनको वहाँ रुकना चाहिए था और मैच को फिनिश की तरफ लेकर जाना चाहिए था। उन्हें आते ही पहले हिट करने की कोशिश की, उनसे मिस हिट हुई, आउट हो सकते थे, उन्होंने वही काम किया। तो उन्होंने बिल्कुल इमेच्योरिटी के साथ खेला। ये वही सिचुएशन थी जहाँ पर आप जीता हुआ मैच हार जाते हो। तो बहरहाल मगर बॉश ने नीचे आकर मैच्योरिटी से उस चीज़ को संभाल लिया। तो बहरहाल यहाँ पर हम कहेंगे कि आज साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेली, इंडिया ने भी बहुत अच्छी खेली, मगर इंडिया बॉलिंग में इंडिया लैग किया। बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा बहुत एक्सपेंसिव रहे, हर्षित राणा भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, अर्शदीप सिंह अच्छे टच में नजर आए, अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कुलदीप यादव भी मज़ा नहीं किया, कुलदीप यादव ने भी मज़ा नहीं किया। तो बहरहाल इन सारे सिनेरियोज़ को आप माइंड में रखें। तो इंडिया को अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया आगे आने वाले टाइम में इन चीज़ों को इम्प्रूव करेगी। तो बहरहाल मैच अच्छा बना। मैच वही होता है, मैंने वीडियो में ये बात की थी, जो आप आखिर तक जाओ, आखिर तक मैच में सस्पेंस रहे। वन साइडेड मैच कभी भी अच्छा नहीं होता। एट द एंड क्रिकेट एक गेम है, यहाँ पर लोग इसको बहुत पर्सनल ले लेते हैं, जंगों वंगों इन चीज़ों पे आ जाते हैं। तो ये नहीं, क्रिकेट को हम खेल की हद तक रखें। तो खेल की हद तक देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत और खेल वो होता है जहाँ पर दोनों टीमें तगड़ी हों, देखने वाले को मज़ा तभी आता है जब आपको पहले ही पता हो कि रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर गेम में मज़ा नहीं रह जाता, फिर वो पर्सनल उसमें आ जाती है। तो इंडिया बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, बहुत अच्छा खेला, मगर वही एंड इनके हक में नहीं हो सका। तो साउथ अफ्रीका काबिल तारीफ़ है। और सबसे यहाँ पर एक अलग चीज़ ऐड करूँगा, टिम्बू बहुमा, वो आज कैप्टनसी उन्होंने की, तो उन्होंने क्या ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किया। और टिम्बू बहुमा की तो सॉरी, मैं इनिंग्स को तारीफ़ करना भूल ही गया है बातों बातों में। उन्होंने आज जो 48 बॉल्स पे 46 रन की इनिंग खेली, वो भी क्या ही इनिंग्स थी, ज़बरदस्त। वो एक स्पोर्टिव, एक कैप्टन नॉक थी, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका जीत पाया। तो बहरहाल काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को आगे इंप्रूव करने चाहिए। तो इसी तरह के फाइनल का हमें इंतज़ार है। फाइनल बहुत अच्छा होगा क्योंकि दोनों टीमें कॉन्फिडेंस के साथ आएंगी। तो उस फाइनल में भी टॉस मैटर करेगा। अगर इंडिया, बहरहाल मैं आज भी इस चीज़ पर कायल हूँ कि अगर टॉस जीतती है जो भी टीम, तो उसको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। बड़ा टारगेट हर बार डिफेंड चेज़ नहीं होता, तो ये कभी कभार की बात होती है। तो बहरहाल जो भी होगा, मैच इंशाल्लाह देखने में मज़ेदार रहेगा। तो आपके साथ फाइनल की एनालिसिस पर मिलेंगे, तो अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।